आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैटर के बारे में समझ लेते हैं। तो मैटर वो सभी चीज़ें होती हैं हमारे सराउंडिंग्स में जिनमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो उन्हें हम जनरली मैटर कहते हैं। नाउ अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, आज के इस लेसन में हम लोग के ऑब्जेक्टिव यही हैं, आज के इस टॉपिक में हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें जो भी मैटर है उसके बारे में समझना है, और मैटर किस टाइप का होता है, कितने तरह का होता है, उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब 4 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। नाउ मैटर की जो बेसिक टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे टोटल 3 टाइप के स्टेट्स आपकी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट आज हम लोग एक चौथी स्टेट्स के बारे में, फोर्थ स्टेट्स के बारे में भी समझेंगे, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। देखिए, सॉलिड जो स्टेट है, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली बाउंड रहते हैं मैटर में, और इसकी वजह से ये सॉलिड नेचर का या रिजिड होता है। सॉलिड में रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है, और इसमें इसका एक डेफिनिट शेप होता है, साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है ना। कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं सॉलिड्स की, जैसे कप है, शर्ट है, बुक है, इरेजर है, आयरन आर्टिकल्स हैं, या जितने भी मेटालिक आर्टिकल हैं, ये सब सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं जनरली। जो भी आपको आसपास एकदम सॉलिड जैसा कुछ पैक्ड या रिजिड जैसा कुछ दिखाई देता है, जनरली वो सॉलिड नेचर का ही होता है। बात कर लेते हैं हम लिक्विड की। लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के मुकाबले, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक होता है, कमज़ोर होते हैं इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, इसलिए उनमें लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। दैट इज़ वाई इनमें रिजिडिटी नेचर ना होके इसमें फ्लूइडिटी का नेचर होता है, फ्लूइडिक होते हैं ये थोड़े। सो इनमें जनरली डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट देयर इज़ नो फिक्स शेप। अगर लिक्विड को देखें, इनका कोई शेप नहीं होता है। आप जिस भी कंटेनर में इनको रखते हैं या जिसको, तो वो उसी का ही शेप ले लेते हैं। सपोज़ करिए अगर आप इसे ग्लास में एक रखना चाहते हैं लिक्विड को, तो वो लिक्विड उसी ग्लास का शेप ले लेता है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा सॉलिड के मुकाबले अगर आप देखेंगे कि वो ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लिक्विड जो है बहता हुआ, उसी में फ्लूइडिक नेचर है, इसीलिए उसमें आपका जो नेचर है ना, प्रॉपर्टी, जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूव करने की प्रॉपर्टी होती है। सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स जनरली, जैसे एक मैपल सिरप है, इसी तरह शैम्पू है, ऑलिव ऑयल है, ऑरेंज जूस है, वाटर इटसेल्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जनरली हमारी अर्थ पे 70% जो वाटर है। सो ज़्यादातर लिक्विड में क्या आपको देखेंगे कि उसमें जो रिजिडिटी नेचर है वो नहीं होता है ज़्यादा, सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में फ्लूइडिक नेचर होता है। अब बात कर लेते हैं गैस की। गैस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है गैस का, ना ही उसमें डेफिनेट शेप होता है, और गैस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। जनरली गैसेस में वंडर वॉल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो कि थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें काम नहीं करता है, इसलिए वो दूर दूर रहते हैं और एक रैंडम मोशन करते हैं। और गैसियस पार्टिकल जनरली हाईली एनर्जेटिक होते हैं। सो गैस में ना तो कोई वॉल्यूम होता है, ना शेप होता है इनका कोई। सम एग्जांपल, जैसे आप देखें बलून में हीलियम गैस भर दी जाती है, तो देखिए गैस हल्की होने की वजह से वो उसको ऊपर लेके चली जाती है। इसी तरह देखिए, आपने देखा होगा चाय वाली जो केटल होती है उसमें से लगातार स्टीम या गैस निकलती रहती है। ऑर्गन के टैंक देखे होंगे आपने, नाइट्रोजन सिलेंडर देखा होगा, एलपीजी सिलेंडर देखा होगा, उसमें गैस कंप्रेस्ड करके वैसे उसमें फिल की जाती है, बट इट्स वो पहले होती गैस ही है। सो दीज आर द एग्जाम्पल। नाउ द फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आयोनाइज्ड गैस और फ्री इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होता है। सपोज करिए किसी गैस को आप किसी ऐसे कंटेनर में रखें, वैक्यूम कंटेनर में रखें, जिसमें बहुत थोड़ी सी गैस आप फिल कर दें, और उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन गैस की होने की वजह से जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो वहाँ एक जो है गैस आयोनाइज हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में आने पर। इसलिए गैस आयोनाइज होने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है। सो जनरली जो प्लाज्मा स्टेट है वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें मैटर आयोनाइज हो जाता है, और मैटर आयोनाइज होने के बाद एक प्लस और एक माइनस, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वहाँ क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इस मिक्सचर को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। सो जनरली प्लाज्मा का ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही इसमें शेप होता है इनका कोई डेफिनेट, बट इनमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड रहते हैं, वो दूर दूर रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आयनाइज्ड गैस और
जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर रिलीज हो जाते हैं उनके मिक्सचर को ही हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो जैसे लाइटनिंग है, अगर आप देखते हैं कि जब जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स भी एक तरह का कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन ही होते हैं जनरली। तो जब वो पॉजिटिव कोलॉइडल और नेगेटिव कोलॉइडल्स जो सॉल्यूशन होते हैं, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, वो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो फिर वहाँ पर लाइटनिंग आपको देखने को मिलती है। तो जो मैटर होता है वो चार्ज हो जाता है बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको करंट देखने को, एक लाइटनिंग देखने को मिलती है। इसी तरह फायर बॉल है, फ्लेम में भी जो है वो इतनी तेज़ी से एक तरह से इग्नाइट होती है कि वो आयनाइज फॉर्म में आ जाती है। और कॉमेट टेल है, जैसे आप देखते होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल थे प्लाज्मा के। सो प्लाज्मा इज़ द मिक्सचर ऑफ आयनाइज्ड गैस और यू कैन से चार्ज पार्टिकल का एक मिक्सचर होता है, प्लस और माइनस, जो कि काफ़ी वाइडली सेपरेटेड रहते हैं। सो आई होप आपने स्टेट्स के बारे में, मैटर की स्टेट्स के बारे में समझ लिया होगा, और इसके बहुत से एग्जांपल और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Keep watching, like, subscribe and share this channel. Thank you so much.